खंडवा में फिर तीसरी बार निमाड़ बिल्डकॉन प्रो एक्सपो और साथ में हम इस बार ऑटोमोबाइल सेगमेंट का भी एक्सपो करने जा रहे हैं, निमाड़ मोबिलिटी एक्सपो। यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार बीस मास्टर इवेंट खंडवा शहर के लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जहां पर आके लोग अपने घर बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा व्यवसायी आते हैं, अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि खंडवा की जनता को एक छत के नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिले। आप मूर्तिकारों की किस विषय को लेकर आई थी, क्या मामला है? ये कलेक्टर साहब ने जो अभी नया नियम और निकाल दिया, इस बार पिछली बार भी ऐसे किया था कि पीओपी की मूर्ति नहीं बनाएंगे और इस बार भी हमको पीओपी की मूर्ति नहीं बनाने के सख्त निर्देश दे दिए। क्या बोल रहे, क्या वजह क्या है? जिले के अंदर मतलब खंडवा जिले के अंदर पीओपी की मूर्ति नहीं बनेगी और नहीं बिकेगी। नुकसान क्या है? तो इससे नुकसान क्या है, हमारी तो रोजी रोटी उसी से चलती है। अब हमको तो उसके अलावा दूसरा कोई अन्य काम आता भी नहीं। मिट्टी की मूर्ति कहते कि बना, और हमको मिट्टी की मूर्ति बनाते आती नहीं है और बनाएंगे भी अगर कभी तो उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता ही नहीं है, जो कि राजस्थान से जिसका मट्टी आती है और कलर भी उसमें अलग से लगते हैं, तो वो चीज यहाँ पे उपलब्ध नहीं आ रही है। जो कहते हैं कि बस मिट्टी की मूर्ति बना दी, कैसे और खंडवा में क्यों प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। माल अपने यहाँ खंडवा में कुंड में ठंडा होगा, नदी तो है नहीं कोई की किसी को परेशानी है। मतलब खंडवा में नहीं बना दे कि बरहानपुर से बन रहा है। हम तो सिर्फ खंडवा जिले में रोकेंगे और बरहानपुर और अन्य जिलों से कोई मतलब नहीं हुआ। जबकि यहाँ न तो बड़ी नदी है न नहर। कुंड में हम बोल रहे कि ये सबको बंद करने के आप एक कुंड बना दीजिए, वहाँ विसर्जन कर देंगे। आप कुंड बनवाओ, आप अपनी व्यवस्था करो। प्रशासन ने सिर्फ व्यवस्था बाहर की कुंड बनाने के लिए अगर वो बोले कि खंडवा में मत बेचो तो हम लिख के देते नहीं बेचेंगे। हमारे बाहर की गिराकी, हमारी तो गिराकियाँ खराब हो जाएगी, हम क्या भूखे मरेंगे। तो बाहर का माल खंडवा यहाँ पर भैया जितने भी है हम सब लिख के दे देंगे। हम यहाँ खंडवा में नहीं बेचेंगे। बाहर वालों को तुम रोको, बनाने पर प्रतिबंध नहीं करे और विसर्जन पर ध्यान दे कि हम धंधे नहीं करेंगे। और जैसे अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे मूर्ति बिकती है तो वहाँ से भी ला के बेच रख सकते हैं, नहीं क्या है? जैसे यहाँ पे कुछ ही दूरी पे मूर्ति दिखती है अपने जसवाड़ी से, वहाँ तो बनती है तो वहाँ से ला सकते हैं। वहाँ से ला सकते हैं, बस सिर्फ पूरे जिले में मना करा है। अभी तो पूरे जिले का मना कर रहा है। बाहर से आ सकते हैं। अच्छा, समय आने पर सब ले आते हैं बाहर से और यहीं के मूर्तिकारों को सिर्फ पेट पे लात मल लगती है बस। साइज को लेके क्या निर्णय लिया गया? क्या ऊंचाई? हम अपने वहाँ बस 5 फुट 5.5 फुट तक के माल बनता है। 6 फीट से ऊपर मूर्ति बनती नहीं। 6 फीट भी ज्यादा हो गई। चौराहों पर मुख्य चौराहों पर आती है, बड़ी वो सारी बाहर से आती है, यहाँ की कोई मूर्ति नहीं। तो आपने मांग रखे कि बरहानपुर की प्रतिबंध लगाया जाए? उन्होंने मना करा है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे आजू बाजू के जिलों से कोई मतलब नहीं। मैं मेरा जिला देख रहा हूँ, खंडवा जिला, बस मुझे तो खंडवा जिले में प्रतिबंध में कर रहा हूँ, तो बस यहीं पे प्रतिबंध होना चाहिए। बस यही बात बाहर बने नहीं बने उनसे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा कहना है कि प्रदेश में अगर बंद होना तो पूरे 52 जिलों में बंद करो, तो हम खुद भी बंद करने को तैयार है। ऐसे बाहर की मूर्ति यहाँ रखा जाएगी तो कार्रवाई करने अपने ऊपर ही आते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में बंद करो, हम तुम्हारे साथ में बिठाइए और वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बंद करो। यदि हम मिट्टी की नहीं बनेगी, उसकी भी पूरी व्यवस्था करी जाए, जगह दी जाए, उसके लिए साधन जुटाया जाए। मिट्टी की बनाएंगे, हमको तो मिट्टी की मूर्ति बनाना है। पहली बार तो उसका रॉ मटेरियल मिलता है। हम 20 साल पीओपी के काम सीखने में लगे, 20 साल मूर्ति का काम नए मिला तो इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा। नए तरीके से आए सांचे लाना पड़ेगा। क्या मांग रखे आप लोगों ने? हम तो यही कहते हैं कि हम तो पीओपी की मूर्ति बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, फिर प्रशासन जो भी उनको उचित हम तो हमारा काम करें। क्या मिट्टी की प्रतिमा पे क्या मिट्टी की प्रतिमा हमको आती नहीं बनाते, जो रॉ मटेरियल वो तो कच्चा मटेरियल प्रोडक्शन नहीं होता, व्यवस्था कर देंगे। हमारा माल बाहर जाता है, हमारा माल पूरा बाहर जाता है, सारा माल हमारा बाहर बिकता है। यहाँ पर तो कोई बिकता नहीं। यहाँ पर मिट्टी का माल रहेगा तो कोई बाहर ले नहीं जाएगा, क्योंकि टूट फूट। और ये बता रहे कि भाई जैसे बाहर की मूर्ति जैसी आई है तो वो कुछ लाएंगे तो 200 या 400 लाएंगे, और हम बनाने वाले हैं तो हम बनाने वाले कुछ जगह लगती है ज्यादा। इसमें ज्यादा में मकान है नहीं, जरा सी मकान है, जगह दी जाए, जगह दिए जाए बनाने के लिए, का साधन करना पड़ेगा। माल ढेर लगा के रख सकते हैं, लगा सकते हैं। मकान उनमें कहाँ से रखेंगे? बारिश के समय में मौसम पीओपी बनाएगी।
साइज कम बनाएंगे पीओपी की बनेगी मतलब है ना। साइज बनाए साइज बोले 6 फीट खंडवा में बनते, उससे ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं बनती। बाकी बाहर से ही आती है मूर्ति। प्लास्टर की बोरी 200 रुपए में मिलती है, मट्टी की बोरी है 800 रुपए। कहाँ से लाएंगे हम? और जो दूसरी मट्टी जो प्रशासन बताती है वो मट्टी से मूर्ति नहीं बनेगी। 800 रुपए वो बोरी से ईंट नहीं बनते तो मूर्ति क्या बनेगी? तो आप लोग कहाँ मट्टी कहाँ से मांग कर रहे हैं? मट्टी क्या है? मट्टी कलकत्ता इधर उधर मिलती है और वो मिट्टी आती है, इसकी मॉडलिंग क्ले आती है, बात रखे आप लोग। 800-1000 रुपए की बोरी आती है। 800-1000 रुपए की बोरी आती है। और ये ये 200 बात ये है कि मिट्टी की मूर्ति किसी को बनाते नहीं बनाते आ रहे हैं। सब साचे वाचे ये सब तैयार करना पड़ेगा। प्लास्टर पेरिस के मना करे सकते जाके मूर्ति हमारे मांग बनेगी यही तो है कि उसके सिर्फ साचे मूर्ति कैसे की व्यवस्था कर रहे बनेगी? हैं। इसके लिए भी तो पीयूपी लगेगी ना। प्रशासन ने साइकिल घोषणा बनेंगे करी तो। थी कि तालाब बना देंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, वहाँ पर ठंडी की जाएंगी, तो सब प्रजापति बंधु सब उसमें खुश हुए। लेकिन वो तालाब का भी पैसा गया और इस तरीके से परेशानी गरीब लोग परेशानी। हमारे सभी प्रजापति समाज की एक ही मांग है कि प्रशासन इस पीओपी की मूर्ति को विसर्जन करने की एक व्यवस्थित जगह बनाया जाए, उसमें विसर्जन किया जाए। इससे हमारी रोजी रोटी पे कोई दिक्कत कोई नहीं आज नहीं आएगी। नासिक वगैरह में इसी तरह की व्यवस्था थी और है अभी।